शिवसेनाओं के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा होता है, कांग्रेस के नेताओं पर रेड चल रही होती है, और आम आदमी पार्टी से तो विशेष प्यार है। हमारे तो कई नेताओं को इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो। कोर्ट द्वारा दी गई ऑर्डर में जो रेलेवेंट पैराज है आपके सामने रखूंगा ताकि आप समझ जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस प्रकार से कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान साहब को रिहा करते हुए एंटी करप्शन ब्रांच की खिलाफ टिप्पणियां करी, उन्हें कोसा और यहां तक कि उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, ये गलत मुकदमा आप लोग करके इस व्यक्ति को पकड़कर कोशिशें भाजपा कर ले। जिस मर्जी नेता को आम आदमी पार्टी के पकड़ के जिस मर्जी अपराध में, कथित अपराध में जेल में डालने का प्रयास कर ले, अंत में जीत सच्चाई की, ईमानदारी की, अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की होगी। और जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एजेंसियों द्वारा एक घबराई हुई भाजपा का आक्रमण बढ़ता रहेगा। न जाने कितने नेताओं पर गाज गिरेगी, लेकिन हम भगत सिंह के चेले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। डट कर सामना करेंगे, डट कर लड़ाई लड़ेंगे। संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव जी, बीजेपी ने ऑडियो जारी किया, आरोप लगाए कि जो जांच के घेरे में आम आदमी पार्टी के नेता, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है पार्टी की तरफ से कि आपको झूठ बोलना है जब जांच एजेंसियां सवाल करेंगी। बीजेपी के बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों पर मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब देने की भी कोई खास आवश्यकता है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि बीजेपी के इन बयानों को बहुत गंभीरता से ना लिया जाए। कोई और विषय जिस पर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित कोई विषय हो तो आप पूछ सकते हैं। एक मैं और विषय के बारे में इस प्रेस वार्ता में चर्चा करना चाहूँगा। आज सुर्खियों में भी आप में से कई लोगों ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी करी। वो है राज्यसभा द्वारा, सरकार द्वारा मुझे आवंटित किया गया निवास स्थान, मेरा घर, जिसे द्वेष की भावना से भाजपा के कहने पर मुझसे छीन लिया गया है, मुझसे रद्द करने की कार्रवाई चल रही है, छीनने की कार्रवाई चल रही है। पहले तो मैं साफ तौर पे बताना चाहूँगा कि ये 4 कमरे के सरकारी घर से छीनने की, 4 कमरे की सरकारी घर को छीनने की इस कार्रवाई के चलते देश भर के लोगों का खूब प्यार मुझे मिल रहा है। लोग फोन कर मुझे सांत्वना दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये 4 कमरे का सरकारी घर छीनने के इस प्रयास में एक परमानेंट जगह लोगों के दिलों में मेरे लिए जरूर इस पूरे प्रकरण से बन गई। पहले तो मैं आपको ये साफ कर दूं कि ये जो निवास स्थान मुझे दिया गया, जो देश के हर सांसद को दिया जाता है, वो राज्यसभा सचिवालय देता है। जो मेरा निवास स्थान है, ऐसे ही 4 कमरों का निवास स्थान न जाने कितने दर्जन राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के पास है। लेकिन पहले मुझे संसद से निकाला गया, फिर मुझे घर से निकालने की कार्रवाई चल रही है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि मुझे संसद से तो निकाल दिया, मुझे घर से भी निकाल दोगे, लेकिन क्या मुझे देश के लोगों के दिलों से निकाल पाओगे? जितना प्यार, जितना समर्थन, जितना आशीर्वाद देश के कोने कोने से लोग फोन करके, चिट्ठी लिखकर, ईमेल लिखकर, व्हाट्सएप भेजकर मुझे दे रहे हैं, मैं देश की जनता का आभारी हूं उनके उस प्यार के लिए। ये लड़ाई किसी मकान या किसी संपत्ति की नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। जब मन चाहा किसी सांसद को सस्पेंड कर दी, जब मन चाहा किसी सांसद का घर छीन लिया, जब मन चाहा विपक्ष के किसी नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया, जब मन चाहा किसी के घर पे रेड डाल दी। जिस प्रकार से इस देश में लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है, एक लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है,
उस खतरे के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देश को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस देश को बचाने की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, हम हर वो संभव दरवाजा खटखटाएंगे, अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। और देश को बचाने की इस लड़ाई में 1 नहीं 10 नहीं, ऐसे 100 घर कुर्बान करता हूं, लेकिन इस लड़ाई को अवश्य लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, अंत तक लड़ाई लड़ूंगा। अपने सस्पेंशन को लेकर भी लड़ाई लड़ूंगा, अपने सरकारी अस्थाई निवास के संदर्भ में जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर लड़ाई लड़ूंगा, और हर संभव प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज बुलंद करके बीजेपी की इस तानाशाही के खिलाफ अपनी बात रखूंगा। अंत में मैं बस इतना कह दूं कि मामला दिल्ली हाईकोर्ट के विचाराधीन है, तो मैं बहुत ज़्यादा मेरिट्स ऑफ द मैटर पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि ये घर राज्यसभा सचिवालय द्वारा दिया गया था। राज्यसभा सचिवालय से मैंने कोई जोर जबरदस्ती से छीन के तो लिया नहीं था। जिस प्रकार से तमाम सांसदों को एक उनकी राइट ऑफ अकोमोडेशन के तहत निवास स्थान दिया जाता है, वैसे मुझे भी दिया गया था। लेकिन शायद संसद भवन के भीतर मेरी मुखर आवाज़ और मेरी बुलंदी से दिए गए भाषणों से परेशान होकर पहले मुझे संसद से निलंबित कर दिया, अब मेरा मकान छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ बीजेपी से कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, शहीद आजम भगत सिंह का चेला हूँ, अंत तक लड़ाई लड़ूंगा, तुम्हारे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और इस लड़ाई में 1 घर नहीं 100 घर कुर्बान करने पड़े तो 100 के 100 घर भी कुर्बान करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।